ये जाति पे लड़ाने वालों का रोड जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्योंकि सनातन धर्म का प्रभाव हिंदू का जो ज्वार दिख रहा है प्रयागराज में, उससे आप लोगों को भयभीत हो रहे हैं। कहां चला गया वो कास्ट की लड़ाई, कहां चला गया वो पीडीए, आप ही के मुंह से निकला। मैं आपको साधुवाद देता हूं, आपने कहा कि बगैर जाति धर्म छोड़े हुए सारे लोग आ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है। देखिए, मैं सिक्योरिटी और वीआईपी कल्चर दोनों के ऊपर बात बोलना चाहता हूं। सिक्योरिटी किसी को भी दी जाती है। एक तो पहली बात, जरूरी नहीं कि उसका एमएलए एमपी होना ही इंपॉर्टेंट है। नॉन एमएलए नॉन एमपी को भी सिक्योरिटी दी जाती है। अशोक सिंघल जी की डेथ हो गई, अशोक सिंघल जी को जेड सिक्योरिटी थी, ना वो एमएलए थे ना एमपी थे। बाबरी मस्जिद वाली घटना के बाद आज भी हमारे अडवाणी जी को वो एमपी नहीं है, इसके बावजूद उनको जरूरत है, इसलिए पहली बात। दूसरा, मगर ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बेस पे होती है, इस पे राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई थी और इन्होंने 100 से अधिक लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की थी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों हुई? आपने उसको वेबसाइट पे डाल दिया कि इन सब की सिक्योरिटी डाउनग्रेड कर दी गई है। यानी आपने सीधे, एक तरफ आप कह रहे हैं पंजाब वो राज्य है जो पाकिस्तान बॉर्डर से, आपने टेररिस्टों को टारगेट दे दिया, हर व्यक्ति को बता दिया कि इसकी सिक्योरिटी का स्टेटस ये है। ठीक है, ये होती है राजनीति। और फिर एकमात्र मुख्यमंत्री थे जो 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी लेके चलते थे। अब भदौरिया जी की बात का जवाब देता हूं। हिंदू सनातन विरोधी की बात पे जानते हैं क्या किया? अभी तो कुछ दिन पहले तो अखिलेश जी ये कह रहे थे कि कुंभ में भीड़ थोड़ी आ रही है, ये तो ये लोग केवल व्यर्थ की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब बताइए, अब तो इतनी भीड़ दिख रही है कि ड्रोन से वो कवर नहीं की जा सकती है। सैटेलाइट से देखिए आपको तो पता चलेगा कि बनारस से इलाहाबाद प्रयाग आने वाली सड़क, चित्रकूट, करवी, जौनपुर, मिर्जापुर से आने वाली सड़क, लखनऊ से आने वाली सड़क, उस पर कितना जाम दिख रहा। तब आपको नहीं दिख रहा है कि लोग वास्तविकता में आ रहे हैं, कि ये दिखाई हुई संख्या। और अगर अखिलेश जी ने आज ये बोला है कि आप चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, जमीन पे नहीं है, तो ये वो लोग हैं, जाके दर्शकों से कहता हूं चेक करिए, जिस दिन चंद्रयान उतरा था चांद के अछूते कोने पर, तो अखिलेश जी ने क्या ट्वीट किया था? चांद मुबारक मेरे भाई। चंद्रयान, भारत के इसरो ने, ना इसरो का नाम ना भारत का नाम, चांद मुबारक, जैसे कोई ईद मुबारक दे रहे हो। यानी यह दर्शाता है कि इनके दिल में कितनी नफरत है, और चंद्रयान जैसी उपलब्धि में भी अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं। अन्यथा चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के इसरो की इस बधाई में ठीक है, ओके, चांद मुबारक शब्द का क्या रिलेवेंस? अनुराग भदौरिया। सुधांशु जी, जमाने से नफरत की हवाओं को मिटा दो। सुधांशु जी, जमाने से नफरत की हवाओं को मिटा दो, जो उल्फत के चिरागों को जलने नहीं देते। अच्छे दिन आएंगे, यकीन है मुझे। पहले नफरत की दीवार गिरा दो। आपके अंदर जो नफरत का जहर भरा हुआ है, हर जगह आप हिंदू मुस्लिम जो खोजते रहते हो, ये आपकी मानसिकता में है। मानसिकता में ये हिंदुस्तान के लिए तकलीफ की बात है, हिंदुस्तान की एकता के लिए तकलीफ की बात है। जो नफरत लेके आप चलते हो, हर बात में धर्म के पीछे छिपने की कोशिश करते हो। हमने कहा कि श्रद्धालु परेशान है, वो 24-24 घंटे रास्ते में रुके हुए हैं, उन पर रहने के खाने की जगह नहीं है, वो परेशान है, कैसे पानी पिएंगे, कहां शौचालय जाएंगे। हमने ये इस तकलीफ की बात की है। वो सनातनी है, वो हिंदू है, वो तकलीफ में है। मुझे दर्द है, आपको दर्द नहीं है। आप सिर्फ भीड़ दिखाना चाहते हैं, हम उनकी तकलीफ को महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको किसी बात तकलीफ ना हो जाए। वही हुआ, हमारे श्रद्धालुओं की मौत हुई। आपने क्या किया? 17 घंटे आपको लग गए बताने में कि हमारे कितने श्रद्धालुओं की मौत हुई। यह सवाल है मेरा। सवाल यह है, जब सब लोग फंसे हुए हैं, समाज का हर वर्ग, चाहे किसी धर्म जाति का हो, सबकी मदद करने में लगा है। किसी ने कुछ नहीं देखा किस जाति का है, किस धर्म का है। सभी लोग उन श्रद्धालुओं की जो रास्ते में अटके हुए हैं, उनकी सबकी मदद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सुधांशु जी। आप हिंदुस्तान की बात करते करते एक तबके की बात करने में आप हिंदुस्तान को बांटने की बात करते हैं। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगले सबका है। बीजेपी और शिवसेना एक ही वाक्य बोल रही हैं कि हिंदू विरोधी हैं ये लोग, दे आर एंटी हिंदूज। देखिए, मैं बता रहा हूं, पहली बात मैं विनम्रता से कहता हूं, आपके दर्शक जाके चेक कर ले, मैंने अपने पिछले पूरे वक्तव्य में कहीं हिंदू मुस्लिम बोला ही नहीं। अचानक आपके मुंह से हिंदू मुस्लिम क्यों आ गया? कि जैसे कहा जाता ना कि अगर पैरेट को कोई चीज रटाई गई हो तो वो फट से आके बोलने लगता है। अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने बोला एक बात से आपका समर्थन करता हूं। वर्ग जाति छोड़ के सारे लोग आ रहे हैं, और वहां संगम के तट पर ही नहीं, आसपास की सड़कों तक सब आए हुए, कोई नहीं पूछ रहा किस जाति का है। यही तो डर है सर, पीडीए बहा जा रहा है गंगा में।
अच्छा। वो कास्ट की बात करने वाले, हाँ। जाति पे लड़ाने वालों का रोड जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्योंकि सनातन धर्म का प्रभाव हिंदू का जो ज्वार दिख रहा है प्रयागराज में, उससे आप लोगों को भयभीत हो रहे हैं कि कहां चला गया वो कास्ट की लड़ाई, कहां चला गया वो पीडीए। आप ही के मुंह से निकला। मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपने कहा कि बगैर जाति धर्म छोड़े हुए सारे लोग आ रहे हैं, जाति वर्ग के। बस यही एक हकीकत है जो अनजाने में आपके लेकिन मुंह जिन से लोगों की निकल मौत गई। होगी उनका जिम्मेदार कौन है? सुधांशु जी जरा बता दीजिए मुझे। करने जिसकी के बहन लिए। चली गई, जिसका बेटा चला गया, जिसका बाप चला गया, उसके जिसका लिए भाई चला गया, बाकायदा उसका जिम्मेदार न्यायिक कौन है? मैं फिर आता हूं। जिम्मेदारी के लिए एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच आयोग गठित है, वो अपनी रिपोर्ट देगा। मगर आप विवेक एक सेकंड अनुराग शांत होना पड़ेगा। अनुराग लगातार आप हर बोल चीज रहे में हैं। विरोध करते रहे तो आपकी भावना